वक्त सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि नवा रायपुर में उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी है। इंद्रावती भवन गेट के सामने उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है इन्होंने। गेट नंबर 1 के सामने धरने पर उम्मीदवार बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विरोध प्रदर्शन जारी है। इंद्रावती भवन के सामने उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विराट प्रदर्शन ये किया जा रहा है। गेट नंबर 1 के सामने धरने पर उम्मीदवार बैठे हुए हैं। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि उम्मीदवारों का कहना है कि पुरानी प्रक्रिया को ही बहाल किया जाए, ये मांग वो रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि विरोध प्रदर्शन जो है वो विराट रूप से जो उम्मीदवार है वो कर रहे हैं। 14,580 पदों पर भर्ती होनी है और अब तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और अब सरकार ने प्रक्रिया जो है उसे दोहराने की बात कही है और इसे ही लेकर ये उम्मीदवार मांग कर रहे हैं। पुरानी प्रक्रिया को भी बहाल करने की मांग की जा रही है। नया रायपुर के इंद्रावती भवन के गेट के सामने उम्मीदवारों का ये विराट प्रदर्शन इस वक्त जारी है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया जा सकता है, इसका आरोप वो लगा रहे हैं। गेट नंबर 1 के सामने धरने पर उम्मीदवार बैठे हुए हैं। तो इंद्रावती भवन के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ठीक वहीं से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजेश, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, जो उम्मीदवार है वो क्या मांग कर रहे हैं? इसके साथ ही हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से आप बात भी करें। जी बिल्कुल, देखिए ये मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा। ये दिन भर इनका प्रदर्शन चला है, अभी भी इनका प्रदर्शन जारी है। ये अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और इनकी मांग है कि जो प्रक्रिया पहले अपनाई गई थी उन्हीं प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जाए। और ये प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनसे बातचीत करने पे अड़े थे, लेकिन अब तक इनकी मांगें नहीं मानी गई है। अधिकारी इनसे बातचीत करने यहाँ नहीं पहुंचे हैं और ये अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं ये अपनी मांगों को लेकर के। और इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक ये यहाँ पे रुके रहेंगे। जी, दिन भर प्रदर्शन रहा, कुछ बातें हो पाई? नहीं सर, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी है, ना ही वो हमसे नीचे मिलने आए हैं। अच्छा। हम लोग बहुत देर से यहाँ पे 10 बजे से बैठे हुए हैं, पर एक बार आके उन्होंने हम लोगों से ये तक नहीं पूछा कि बच्चे इतने देर से यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। इतनी असंवेदनशीलता एक व्यक्ति में पहली बार देखने को मिल रही है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक वो हमसे मिलने नीचे नहीं आएंगे। तो देखिए, ये अभी तक इनसे अधिकारी नहीं मिले, बहुत परेशान हैं। आपने पहले भी अल्टीमेटम दिया था, सरकार के हर लोगों को पता है, फिर भी ऐसी बेरुखी क्यों? सर वो तो हमारे भी समझ से परे है, क्योंकि हम सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और बिलासपुर संभाग की वेबसाइट में नए आदेश अपलोड किए जा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे बच्चे भूखे बैठे हैं, उसका तो गरिमा रखना चाहिए। तो वो अपनी कार्रवाई को जारी रख रहे हैं। इसका मतलब से तानाशाही है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। सर हम जो चीज़ें मांग रहे हैं वो नियमानुसार कार्रवाई को ही मांग रहे हैं, हम कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे हैं, जो नियम है वही मांग रहे हैं। क्या तय किया है? चूंकि दिन भर में कोई बात हुई नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, कब तक बैठे रहेंगे, आगे की क्या रणनीति वगैरह? सर हम में से अधिकतर बच्चे इतने मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं ना कि कुछ ने आत्महत्या तक की योजना बना रखी है। तो बेटर है घर में मानसिक कुंठित होने की अपेक्षा हम यहाँ बैठे और अपनी मांग को, जो नियमानुसार कार्रवाई है उसकी मांग को हम यहाँ पर रखे बैठकर, और हम अभी इंतजार करेंगे जब तक कोई बदलाव संभव नहीं होता यहाँ पर। जी, दिन भर आप लोग यहाँ पे रहे, कुछ भी बातचीत नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं आए हैं, तो ये कब तक कैसे चलेगा और आगे क्या आपने? सर हम तो वैसे भी घर में हमें नींद नहीं आती है, 1 साल से हम ऐसे ही तड़प रहे हैं। अच्छा है हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता। विभाग की ओर से हमारे जो साथी हैं सरगुजा से लेकर सुकमा के, वो कल से निकले हुए हैं। आज सुबह 9 बजे से अभी तक हम डटे हुए हैं। आज डिजिटल युग में ऑनलाइन पद्धति से इनको काउंसलिंग करने में क्या दिक्कत है,
है। जो सूची पहले से जारी हो चुकी थी उनको पुनः सत्यापन की इनको क्या आवश्यकता पड़ गई अभ्यर्थियों को कोरोना काल में परेशान करने की। हम सब शिक्षक अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, स्पष्ट तौर पर भर्ती की जो कैलेंडर है वो जारी कर दे विभाग, एक निश्चित तिथि बता दे लोगों को कि कब तक भर्ती कर पाएंगे, भले वो स्कूल खुलने के बाद दे, लेकिन एक नियुक्ति आदेश जो होता है वो लोगों तक पहुंच जाए, उनको ये क्लियर हो जाए कि उनको ये स्कूल मिला है, इस दिन से ज्वाइन करना है। बिल्कुल। तो देखिए अभी भी आपको तस्वीर दिखाएंगे जो सुबह से दोपहर करीब 11-12 बजे से लेकर के जो युवा जुटे हैं, उम्मीदवार जुटे हैं, वो अब तक है करीब 5 से 6 हज़ार ये उम्मीदवार होंगे जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं और दिन भर इन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार की तरफ से मंत्री, नेता इनके पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं और कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कि वो प्रक्रिया क्या होगी, इनके जो मांगे हैं उस पर क्या फैसला लिया जाना है। तो ये भी डटे हुए हैं, कहना इनका है कि इनके पास कुछ भी नहीं है खोने को, क्या है, घर पे क्यों जाएंगे, ना आश्वासन है, ना नौकरी है, बेहतर है यहाँ पे रहें, संघर्ष करें और जो कुछ भी होगा यहाँ पे होगा। जी राजेश, जिस तरीके से उम्मीदवारों से आपने बातचीत की, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये वहां से हटेंगे नहीं जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी या फिर बातचीत नहीं होगी। तो क्या आपने कोशिश की है कि अगर अधिकारियों से बात हो पाए, अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्या अब तक आई है? इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, इतने सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हैं, इतनी देर से इकट्ठे हैं, क्या अधिकारियों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई? देखिए मैंने बातचीत करने की कोशिश की, मैंने फ़ोन किया, मैं आपको रेफरेंस दूंगा, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है आलोक शुक्ला, मैंने उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पे एक भी शब्द बोलने से इनकार किया, साफ कहा कि मैं इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो आप ये समझिए कि ये क्यों हो रहा है, जबकि इस मुद्दे पे दिसंबर 10 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी की जाए और इनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन अब जो ये आलम लग रहा है वो लग नहीं रहा है कि जो सरकार की मंशा है, सरकार के आदेश हैं, उसको अनुरूप चल रहा हो। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है और समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रक्रिया क्या है, पारदर्शिता क्या है, होना क्या है, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जी हालांकि राजेश, जिस तरीके से एक उम्मीदवार ने कोरोना काल में क्या परेशानी हो गई कि कोरोना काल में भी लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने उठाया। तो यहाँ पर अगर हम तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को और तस्वीरें खुद भी देखें तो इन तस्वीरों में भी कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। तो क्या उम्मीदवार अपनी जान को खतरे में डाल के ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं राजेश, हमारे संवाददाता वहां पर जमे हुए हैं। उम्मीदवार जो हैं वो काफी देर से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ उम्मीदवार काफी इमोशनल भी वहां पर हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजेश ने उम्मीदवारों से बात की, उम्मीदवार साफ कह रहे हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो बेहतर है कि अपने घर पे रहने के बजाय वो यहाँ पर रहें, यहाँ पर डटे रहें, यहाँ पर विरोध करें, तो शायद उनकी बात सुन ली जाए। ये काफी भावनात्मक तस्वीर राजेश यहाँ पर से आ रही है। जी राजेश। जी देखिए भावुक तस्वीरें हैं, दिन भर से भूखे प्यासे बैठे हैं, महिला उम्मीदवार रो पड़ती है बात करते करते, क्योंकि उनकी पीड़ा समझिए ना। 1 साल से वो नौकरी की उम्मीद में बैठे हैं, परीक्षा पास कर ली है उन्होंने, सरकार भरोसा दे रही है कि भर्ती होगी, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो भरोसा पैदा करने वाली नहीं है और इसलिए ये हताश हैं, निराश हैं, रो पड़ रहे हैं। इनके मन में जज्बा है कि वो क्या करेंगे, घर पे जाएंगे कुछ है नहीं, यहाँ पे रहेंगे संघर्ष करेंगे और बात करते करते रो पड़ रहे हैं। तो इनकी स्थिति समझिए, सरकार को भी समझनी चाहिए, तस्वीर देखनी चाहिए कि किस हताशा में, किस मुश्किल में ये तस्वीर उनको देखने को मिलती है। पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, कल ये शिक्षक बनेंगे, आज ये सड़क पे बैठे रो रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए। ये तस्वीरें सरकार के जो नीति निर्माता है, अधिकारी हैं, उनको जरूर देखनी चाहिए। और देखिए कि आपके अधिकारियों की वजह से आज ये प्रदेश के तमाम बेरोजगार लोग किस हालत में यहाँ पे आंदोलन करने के लिए उतरे हैं। इनके उत्साह को देखिए, बेबसी को देखिए और इनके इरादे को समझिए और ये भी समझिए कि अगर इनके पास खोने को कुछ नहीं है तो हताशा में ये कोई और कदम ना उठा ले। जैसा कि एक उम्मीदवार ने भी बताया कि ये बहुत परेशान हो चुके हैं, सरकार इनकी आवाज़ सुने, सरकार इनकी मुश्किल को समझे और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करे। तो ये तस्वीर देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा
कितनी मुश्किल से दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद भी अगर इनमें ये जोश है, उत्साह है, संघर्ष करने का जज्बा है, सरकार क्यों नहीं समझना चाह रही है, विभाग क्यों नहीं समझना चाह रहा है कि ये उम्मीदवारों की ये आखिरी लड़ाई है, जीवन मरण की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, ये इससे पीछे हटने वाले नहीं है। तो जो चीजें हैं सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, अधिकारी को स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो मंशा रखते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, कब तक ये कैलेंडर जारी होगा भर्ती का, ये बातें इनको जानना पड़े, ये जानना चाहते हैं और ये बातें इनको पहुंचाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल राजेश, और जिस तरीके से संवेदनाओं से भरी हुई तस्वीर आपने दिखाई, निश्चित तौर पर ये संवेदनाओं से भरी हुई तस्वीर कहीं ना कहीं सरकार की असंवेदनशीलता प्रदर्शित कर रही है। इस खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया राजेश।